नमस्कार, जय माँ भारती। मैं हूँ भैराराम कशनिया और आप देख रहे हैं इंटरव्यू ऑफ यूट्यूब चैनल और इंटरव्यू ऑफ फेसबुक पेज के माध्यम से आप हमें देख पा रहे हैं। आज हमारे साथ देवाजी समाज के एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो समाज सेवा के रूप में आए थे और इन्होंने आज राजस्थान की एक ऐसी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं जिनको आप भली भांति जानते हैं, परिचित हैं, लेकिन उनके कुछ अनछुए पहलू है जिनको आप नहीं जानते, तो उनके साथ रूबरू होंगे। आज हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उपाध्यक्ष सत्ताराम जी देवासी। सत्ताराम जी देवासी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम, नमस्कार। सर्वप्रथम तो जालोर जिला में पोथड़ी गांव है, वहाँ पे संगीता का बलात्कार करके मर्डर किया, उसको मैं मेरी तरफ से आरएलपी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं 1.5 साल से आरएलपी से जुड़ा हूँ और मेरी 60 साल की उम्र होगी, समझो आप 30 साल में बीजेपी का ही झोला उपाड़ के पड़ा था। लास्ट में हनुमान बेनीवाल ने मेरे को बुलाया, आप आओ। मैं जयपुर गया, मेरे को आरएलपी की टिकट दी सिवाना विधानसभा क्षेत्र से। मैंने इलेक्शन भी लड़ा, हनुमान जी का खूब मेरे पे आशीर्वाद रहा और आज भी है। तो मेरी 60 साल की उम्र के अंदर मैंने नेता बहुत देखे, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो और भी कोई पार्टी हो, लेकिन हनुमान बेनीवाल जैसा नेता मैंने अभी तक नहीं देखा। वो किसानों का मसीहा को, गरीबों का मसीहा को, 24 घंटा उसका फोन खुला रहता है। कभी भी आप फोन करो, वो बिजी होगा तो थोड़ी देर में बाद में वापस वो फोन कर देगा। ऐसा नेता मैंने कभी कहीं नहीं देखा। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ उसकी माता पिता को कि वास्तव में हनुमान नहीं है, भगवान हनुमान ने उसने अवतार लिया उस घर के अंदर। किसानों की बात पे देखने जाओ तो 25 MP राजस्थान से के जीता के अपन के लोकसभा में भेजे, लेकिन एक भी बंदा मतलब किसानों की आवाज उठाने वाला नहीं है। वो एक ही है, वो हनुमान बेनीवाल। टिंडी वाले मामले में मैं साथ में था, बाड़मेर बॉर्डर पे, मतलब 2 दिन में उनके साथ में रात को 3-3 बजे सोए हम। भारतमाला सड़क वाला सबसे पहला मुद्दा उठाया था, हनुमान बेनीवाल ने उठाया था। भारतमाला सड़क बनने दो, मैं रोकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो पंजाब के काश्तकारों को मुआवजा मिलता है वही मुआवजा हमारे राजस्थान के काश्तकार को मिलना चाहिए। टिंडी मामले में तो उसने बहुत सारे मुद्दे उठाए, लेकिन अभी तक टिंडी वाला मुआवजा किसी को कुछ नहीं मिला। तीसरे नंबर पे कुमार देवासी की बच्ची के साथ में गैंगरेप हुआ था, मतलब कहाँ पे, पहला के अंदर। मैं जाति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बुजुर्ग आदमी था। 4 दिन उसने किसी की पैरवाई नहीं की। फिर मेरे पास में कोई भाई का बंदे का फोन आया, मैंने हनुमान बेनीवाल को फोन किया। उसी टाइम SP IG को फोन करके 2 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार करके अंदर बैठा दिया। तीसरे नंबर की बात यह है, पोथड़ी वाला कांड बना था। मैंने यहाँ से हनुमान बेनीवाल को फोन किया, मैं कहा साहब मैं जा रहा हूँ वहाँ सहेला पोथड़ी, तो क्या आप जाइए, मैं अभी IG SP को फोन करता हूँ। तो मैं गया, उनसे पहले वहाँ पे कलेक्टर SP हाजिर मिले थे। तो इससे ज्यादा तो और कौन सा मदद करने वाला, समझो आप। वो भी किसान परिवार है, गरीब परिवार है, मैं भी किसान का बेटा ही हूँ, वो भी हनुमान जी भी किसान के बेटे है। तो हकीकत में तो राज ऐसा होना चाहिए कि इधर तो दुनिया मर रही है और होटलों में ऐसा आराम कर रहे हैं। लेकिन सत्ताराम जी, एक मेरा आपसे सवाल था कि जो पातेड़ी में देवासी समाज की बच्ची के साथ जो घटना हुई है, हाँ जी, उसको लेकर राजस्थान सरकार वैसे अपने कामकाज के लिए, ढीले कामकाज के लिए वैसे जानी जाती है, लेकिन आज जो उसके ऊपर ज्यादा कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर वहाँ पे कोरोना महामारी के अंदर लोगों को इकट्ठा करना पड़ा, विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। तो आप पूर्ण संतुष्ट है कि राजस्थान सरकार उचित न्याय, राजस्थान सरकार से आज संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं होने का कारण है कि ये तो घटना घटी, वो होटलों में बैठे दारू पी रहे, मौज करे, ऐसा आराम कर रहे दुनिया की भांड में, उनको कहाँ लेना देना। अंधेरी नगरी गांडू राजा, उन चीज को तो उनको ध्यान ही नहीं है। पब्लिक वोट देके उनको भेजे वहां पे, तब MLA मंत्री बने। उनके घर वाले ने वोट देके वहां मंत्री MLA नहीं बने, वो वहां पब्लिक ने वोट दिया है, लेकिन पब्लिक तो भूल गए। एक तो कोरोना की महामारी, दूसरे में ऐसा आराम कर रहे हो, यहाँ मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कोई सुनने वाला कौन है। अशोक गहलोत की सरकार थी, उस टाइम अशोक गहलोत ने वायदा क्या किया था, किसानों का पूरा 10 दिन में कर्जा माफ करूंगा, किया क्या? बेरोजगारी भत्ता का भी बोला था। अब कोरोना महामारी आई थी, वो प्रियंका गांधी वो स्वामी जी को लिख के दे रही यूपी में अंदर कि 3 महीने का लाइट का बिल बंद माफ करो। तो फिर राजस्थान में क्या है, सौतेला व्यवहार क्यों? अशोक गहलोत को बोला 3 महीने का बिल माफ कर देवे, गहलोत ने खुद बोला था, ये खुद ने बोला था। तो मैं तो आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं
कि कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, मैंने तो सबको देख लिया है। किसानों का मुद्दा न उठाने वाला सिर्फ एक ही हनुमान बेनीवाल है और कोई नहीं है, सब से फैल है मतलब, ठीक है ना। ये मुद्दे कहते हैं हमने कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा 1 रुपया माफ किया नहीं, लाइट फ्री कर देंगे, अभी तक 1 रुपये की फ्री की नहीं, फिर क्या मतलब रहा। भारतमाला सड़क वाला मुआवजा अभी तक काश्तकारों को मिला नहीं, टीडी का मुआवजा काश्तकारों को मिला नहीं, काश्तकार फांसी खा के मर रहे, बैंकों के कर्जे भर नहीं सके, ऐसी स्थिति होगी तो भी वो लोग तो कोई कान किनारा नहीं कर रहे मतलब। जी सही है सीताराम जी। और एक और मेरा सवाल था, जैसा कि मतलब हर एक राजस्थान में बहन बेटियों के साथ नाइंसाफी होती रहती है, लेकिन प्रदेश सरकार की नाकामी है ये। और एक जो सबसे ज्यादा कॉमन सवाल है वो ये उठ के आ रहा है कि आप किस प्रकार के न्याय की मांग करते हैं, उन बलात्कारियों को कैसी सजा हो ताकि समाज में कोई ऐसा दरिंदा पैदा नहीं हो, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म नहीं हो। मेरा तो एक ही सुझाव है, जो ऐसे गलत काम करने वालों को इनकाउंटर करना चाहिए बस, बाकी उनके पास कोई रास्ता नहीं है मतलब। सीधी एनकाउंटर करो, उसको खत्म कर दो, शोर को मार के क्या करके शोर की माँ को ही मारो ना, पापा कट जावे मतलब। सही है। एक और सीताराम जी, मेरा जो वर्तमान में राजस्थान सरकार अस्थिर चल रही है, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की 2 खेमे में बट रही है, एक सचिन पायलट खेमा है और एक अशोक गहलोत खेमा है। जो वर्तमान में विकास कार्य हो रहे हैं वो भी बाधित हो रहे हैं, तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? आपके हिसाब से राजस्थान सरकार को गिराने का समय आ गया है या फिर? मेरा तो एक ही सुझाव है कि शोर मौसले भाई, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब एक सर के है मतलब, ठीक है ना। दोनों की मिली भगती, 5 साल वो राज करता, 5 साल वो राज कर रहा है। वो लोग रोकने के लिए बैठे, तीसरा मोर्चा आना नहीं चाहिए, इसलिए दिक्कत तो सब यही है ना। लेकिन तीसरे मोर्चे सिवाय राजस्थान का भला होने वाला नहीं और काश्तकारों का भला होने वाला नहीं, ये आप नक्की कर लो आप मतलब। और 2023 है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है, ये भी आप सोच लो मतलब। दुनिया सब गला हुई दाबियोड़ी है मतलब। मारा तो एक ही कहने मतलब है कि आप भी टीवी वाला हो, जो कभी हो भाई आया सो आया भला आया सर ऊपर हो, लेकिन ये हकीकत में सही न्यूज बना ना आप भेजो उनने में, तो ही जैन काश्तकार भलो वैसा कि मैं भी काश्तकार हूँ, आप भी काश्तकार हो, सब यहाँ बैठे हैं वो सब काश्तकार है, और हनुमान बेनीवाल वो भी काश्तकार है। तो मैं ये नहीं कहता अशोक गहलोत वो भी काश्तकार है, लेकिन वो भूल गया, वो भूल गया कि मैं माली के घर में जन्म दिया, ओरिजिनल काश्तकार तो वही है, लेकिन उसको पता नहीं है बाजरी कैसे बोते हैं, कि गरीब की स्थिति क्या होती है, किसान की स्थिति क्या होती है। सब अपनी अपनी खुशी बसाने में लगे हुए। सीताराम जी, एक मेरा सवाल है, जो सबसे बड़ी बात है, वर्तमान राजस्थान सरकार में हनुमान बेनीवाल और गजेंद्र सिंह पे भी आरोप लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने खरीद फरोख्त की। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कि मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। किसके पास में प्रूफ है? कोई बतावे गजेंद्र को 5 रुपये दिए, हनुमान बेनीवाल को 5 रुपये दिए, कोई सबूत करके बतावे ने तो नक्की है, नहीं तो फिर मतलब क्या होगा? मैं कह दूंगा मेरे घर में मीडिया वाला आया थे, मैंने 5000 दे दिया, देखा किसने? सही है। हकीकती बात तो ये है ना, ये तो एक दूसरे में किशोर उछाल ले। बाकी सचिन पायलट ने अच्छी मेहनत की थी, अपन भी जानते, तब जाके वहां तो 21 सीट आने वाली है, तरुण सीट पे लेके आया, तो वो पायलट लेके आया, तो वो सीट से भूल गए। अब आप देखो, मैं भी 60 साल की उम्र में देखता आया, परशुराम मर्दाना की राजनीति की हत्या कर दी, महिपाल मदेना की हो गई, राम सिंह बिश्नोई की हो गई, नाथुराम परिवार की हो गई, अब इधर सुंदरराम कल्लन साहब की हो गई, अब लास्ट में रहता हमारे हेमाराम जी की हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? गुजरों को साइड में कर दिया, जाटों को साइड में कर दिया, विष्णुओं को साइड में कर दिया, देवासियों को साइड में कर दिया, तो फिर राज कौन देगा? वो उनको भान है नहीं है। सीताराम जी, वर्तमान में जो बाड़मेर की राजनीति की बात की जाए तो सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं हेमाराम जी साहब, सभी जिनकी रही है राजनीति में, जो 5 बार विधानसभा गए हैं, उन पे भी आज संगीन आरोप लगा रहे हैं। वो हालांकि सचिन पायलट खेमे के साथ है, उन पे संगीन आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने खरीद फरोख्त में भी वो शामिल थे। तो आप इस बुजुर्ग व्यक्ति पर जो आरोप लग रहे हैं, राजस्थान की राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी भी माने जाते हैं हेमाराम जी, आज अशोक गहलोत उनको दरकिनार कर रहे हैं, तो आपके मन में? मेरी तो बात कहने का मतलब है, वो उन्हें पार्टी का मामला है, मैं उस पार्टी के मामले में कुछ नहीं कर सकता, वो भी कांग्रेसी वो भी कांग्रेसी। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर क्या, बाड़मेर के अंदर क्या, हिंदुस्तान के अंदर हेमाराम जैसा ईमानदार व्यक्ति बताओ आप, और उसको कह रहे कि वो सो रहे, उसने पीछे खा लिया तो माखन डूब गया। कहां रही राजनीतिक मतलब? सब भूल गए, एक बीजे किशोर उसाड़ रहे। सोचना तो वो है ना, हेमाराम जैसा व्यक्ति कहां लेने जाओगे आप? मतलब कौन है उसकी माया खाने वाला? मतलब एक बच्चा था, वो भी भगवान ने उसको ले गए, मतलब उसको माया की क्या पड़ी है? 7 बार उनके घर से सरपंच रह चुकी है, 6 बार वो एमएलए रह चुके, उनको पड़ी क्या है? उनकी पेंशन आती, वही उनके लिए तो खूब है मतलब। लेकिन एक बीजों को
समाज को डाउन करना, इस किसी पे किसड़ उछालना, ये काम अशोक गहलोत का काम है। लेकिन वर्तमान में राजस्थान सरकार है वो दो खेमे में, मतलब एक खेमा आमतौर पर सचिन पायलट का है जो कि जिनके विधायक हरियाणा होटल में बंद है और उन पे एसओजी की नोटिस भी भेज रही है। गहलोत सरकार लगातार दबाव बना रही है, तो आप किससे सहमत है? सचिन पायलट सही है या फिर अशोक गहलोत ने ये जो अस्थिरता पैदा हुई इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? अगर जिम्मेदार ऐसे मानो तो अशोक गहलोत है। क्यों? राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उसको ध्यान रहना चाहिए कि मेरा घर कैसे चलाना है। मुखिया वही है ना, तो उनको सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। खेमा कौन बांट रहा है? अशोक गहलोत ही बांट रहा है ना। जो कि वर्तमान में राजस्थान में किसानों के ऊपर लगातार किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हर एक जो पार्टी आती है वो समाजवाद का सोला पहनकर आमतौर पे किसानों पर राजनीति करती है और यहाँ से जीत कर जाते हैं विधायक। लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी बात होगी, वर्तमान में बिजली का शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। तो इसके बारे में आप जो किसान नेता है हनुमान जी बेनीवाल, उससे भी अपेक्षा रखते हैं और राजस्थान सरकार से विशेष तौर पर हम अपेक्षा रखते हैं, तो आप किस प्रकार की अपेक्षा करते हैं कि राजस्थान सरकार? मैं तो एक ही कहना चाहता हूँ कि मेरा सेवाना सिवाना क्षेत्र बढ़ रहा है। हाँ। विजिलेंस वाले ने किसानों की ऐसी की तैसी कर दी है। वो लोग पानी नहीं है पीने के लिए और पेनल्टी लगा दी लाख लाख 1.5 लाख रुपए की। वो मेहरबानी सब किसकी? कांग्रेस सरकार की, अशोक गहलोत की। उसको पता नहीं है क्या? बिल डबल आ रहे हैं, 4 गुना बिल आ रहा है। जिसके मैं मेरी खुद के ट्यूबवेल की बात कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पानी नहीं है, बोलो हजारों का बिल आता है, कैसे बनना भाई साहब? लाखों रुपए का बिल आ रहा है, ऊपर जाके पेनल्टी फाड़ रहे, बोल रहा है कोई ये बोल रहा है, कोई जेन बोल रहा है 20,000 दे दो, नहीं तो लाख रुपए की पेनल्टी फाड़ेगी। उसका धनी धोरी कौन है? सुनने वाला कौन है? होटलों में बैठे मौज कर रहे ये लोग यहाँ मार रहे किसानों को, सुनने वाला कौन है? इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। मतलब सरकार 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 करके सब किसान कारों को बर्बाद कर दी। मैं तो भगवान करे यही कहता है कि इन दोनों का पापा कटे और तीसरा विकल्प हनुमान बेनीवाल तैयार हो जाए। जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, राजस्थान का एक उभरता हुआ राजनीतिक दल माना जाता है। उसको 2023 में जैसा कि युवाओं ने सबसे ज्यादा सपोर्ट हनुमान बेनीवाल को किया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को किया। आप भी उस विचारधारा के उस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, तो आप 2023 का जो चुनाव आने वाला है उसको किस नजरिए से देखते हैं? हम तो यही देख रहे हैं 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सरकार बनाएगी। आप युवाओं का साथ रहा था, मेरी ये गारंटी है। बोलो हनुमान जी सीएम बनेगा? हनुमान जी सीएम बनेगा। राजस्थान का इसमें कोई फर्क नहीं है। बोलो सिवाना क्षेत्र में जैसा कि आपने भी चुनाव लड़ा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को युवाओं ने भी सपोर्ट किया, जबरदस्त सपोर्ट किया और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी वो एंड टाइम पे गठन हुआ। गठन के बाद इतना आपको समय नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद भी आपको जनता का इतना प्यार मिला, उसके बारे में आप अपने कार्यकर्ता? मैं तो यही कहता हूँ भाई साहब, सिवाना की जनता का मेरे पे आभार है। ठीक है ना, 15 दिन के अंदर मेरे को 20,000 वोट मिले। कांग्रेस से 500 वोट मेरे से पीछे गई है। 70 साल की पार्टी इसमें आज समझ लो। मतलब कांग्रेस मेरे से तीसरे नंबर चौथे पे रही है, कांग्रेस तीसरे नंबर पे मैं रहा हूँ। और 950 वोटों का बीजेपी का विधायक जीता है तो वो फर्जी वोटों से जीता है, वो जनता की वोटों से नहीं जीता है। लेकिन कोई बात नहीं, जीत गए। कांग्रेसी तो वो था, वो तो ओरिजिनल कांग्रेसी तो बाहर आ गई थी। उस लोगों ने निर्णय सुनाव दड़ा था। आप एक मतलब ऐसी विचारधारा से जो राजस्थान में नई होने के बावजूद भी जिसने प्रभाव जमाया और राजस्थान में 3 एमएलए, जिसके वर्तमान में एक उसका एमपी भी है और जो भारत सरकार में नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए का मुख्य घटक दल या गठबंधन है, तो गठबंधन को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या हनुमान जी बेनीवाल का ये फैसला सही था? गठबंधन बिल्कुल सही था। हमारी जयपुर में मीटिंग हुई थी तो मेरे को बोला था, मैं भी वहां गया था। मेरे को बोला भाई साहब क्या करना है? मैंने उनको बोला तो बोलो आपको क्या करना है? तो क्या आप भी हमारी पार्टी में बुजुर्ग हो, कुछ ना कुछ तो हमारे को बताओ। मैं कि मेरी आप सुनोगे नहीं, सुनोगे तो मैं आपको बताता हूँ। तो नहीं, आपकी बिल्कुल सुनेगी। मैं कि पैसा कमाना है तो जैसे कांग्रेस से हाथ मिला ले। अगर तेरे को नाम कमाना है तो फकड़ बाड़वा हनुमान जाके मोदी से बात कर ले। मतलब ठीक है सर, तो के बात तो हमारी बिल्कुल सही। पैसे तो मेरे को नहीं कमाना। मेरा बाप 2 बार एमएलए रह चुका, 4 बार मैं एमएलए रह चुका, लेकिन हमारे घर में तो पैसे की तो कमी नहीं है। हमारे को पैसा नहीं चाहिए। तो मैं क्यों आका राष्ट्र हित की बात करने समझे तो मोदी से बात कर दे, और मोदी से जाके हाथ मिला दिया, कोई बात नहीं। गठबंधन है तो केंद्र में है, राजस्थान में नहीं है। मतलब राजस्थान में जो बेनीवाल कहेगा वो आदेश की हम पालना करेंगे और बिना गठबंधन हम चुनाव लड़ेंगे 2023 में। इसमें कोई फर्क 200 सीटों ऊपर आगे भी चुनाव लड़ेगी। और जीत हार तो देखो आगे क्या होता, समीकरण बैठते वो आगे की बात आगे। हम तो ये भावना ये लेके चल रहे हैं, आने वाला टाइम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सीएम हनुमान बेनीवाल होना चाहिए, तो ही किसानों का भला होगा और राजस्थान की पब्लिक का भला होगा। हम तो ये उम्मीद लेके चल रहे हैं, फिर बाद में आगे देखो क्या होगा।
तो आप एक साधारण से कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आपकी एंट्री हुई थी, और इतना बड़ा पद जो कि एक पार्टी का होता है, प्रदेशाध्यक्ष बाद उपाध्यक्ष का होता है, उसको आप वर्तमान में सुशोभित कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने आपको बुजुर्ग होने के नाते और राजनीति का जानकार होने के नाते आपको तवज्जो दिए, तो उसको आप हनुमान बेनीवाल को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या वो हर एक कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ जुड़ा है उनको मान सम्मान देते हैं? मेरे कहने का मतलब है, मैंने 60 साल राजनीतिक हो गया, समझो आप 30 साल राजनीति करते हो गए, 30 साल ऐसे समझो। मैंने तो माली धंधा किया है, सूरत के अंदर 2 टायरों वाली गाड़ी खींची है मैंने। तो आज पैर भी, आज मेरे घोड़े दुख रहे। मैं विचार कर रहा हूँ, उसने मेरे को बुलाया, मेरे पे विश्वास किया, मैं उस विश्वास पे खरा उतरा और आज भी मैं खरा हूँ। जो विश्वास पे खरा हूँ उसका ही मेरे को परिणाम मिला और मेरे को प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। और मैंने देखा है 1.5 साल से मेरे संपर्क में हनुमान बेनीवाल जैसा ईमानदार व्यक्ति कोई आज दिन होती मेरे को कोई नेता नहीं मिला है। मेरे नजरों के सामने करोड़ों रुपए लोग लेके आए थे, लेकिन ठुकरा दिए, नहीं चाहिए, पीछे लेके जाओ वापिस। ठीक है ना? 1 रुपये के लिए आदमी बिक जाता, 5 रुपये के लिए तो करोड़ों रुपये कोई कम नहीं होते। मेरे नजर के सामने बैग वापिस फेंक ले जा, उठाओ यहाँ से, नहीं चाहिए हनुमान बेनीवाल को पैसे। चाला तू 5 रुपया दे के मेरे को कोई 50 रुपये का काम करवाना चाहता है, बढ़िया भाग जाए यहाँ से। ये मेरे नजर के सामने मैंने देखा है। मतलब तब मेरे को विश्वास हुआ मैं कि अपन ने जो हमारे एक देसी भाषा में कहवत है कि मैं इलेक्शन लड़िया जरा मैंने मन कहता अरे सतू थे नात रो कीधो करो, मुंह उन्होंने कहता मैं कि भाई मैं नात रो कीधो थी वो मती करो, पर घरोदड़ी में है तो भाड़ियो है जो राजस्थान में तो कहूँ बट वो दिल्ली में ही वही है तुझे तुम्हारे कवर मतलब मैं नात रो करें हकरो नात रो कीधो है। और सही आदमी बाड़े मुंह गियो, गलत आदमी बाड़े मैं गियो को नहीं। तो मैंने विश्वास है कि इलेक्शन में लड़ूं या नहीं लड़ूं, लेकिन ऐसा व्यक्ति ईमानदार किसान का बेटा अपन को मिलने वाला नहीं है राजस्थान के, क्या आका इंडिया में आप घूम जाऊंगा। इसीलिए मैं उनके साथ से जुड़ा हुआ हूँ, विचारधारा मेरी ये मिल गई बस। तो ऊपर जाके राष्ट्र हित की बात में तो उसने उसको समझौता कर दिया, तो अपना दोनों तरफ से अपन तो फ्री है ना। मतलब तो सीताराम जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जो युवा जुड़े हुए हैं, वर्तमान में आपके साथ सक्रिय रूप से जो कार्य कर रहे हैं, उनको आप 2023 में जो आपकी तैयारी होने वाली है, आप कह रहे हैं 200 राजस्थान की विधानसभा सीटों पर आप चुनाव लड़ाएंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जबकि अब कोरोना महामारी ये संकट चल रहा है देश पे, तो 2023 जो चुनाव होने वाला है उसमें कार्यकर्ताओं का योगदान अहम रहने वाला। तो भाई साहब, मैं तो आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे पास में बैठे बंदे 20 साल मतलब बसपा से जुड़े हुए थे, 20 साल से बसपा से जुड़े हुए थे ये सब क्या तीनों तीन। मैं इनको बुलाने के लिए नहीं गया, लेकिन इनके मन में विचारधारा हुई कि अपन को जाना था। सीताराम के साथ में जुड़ दो, हनुमान बेनीवाल के साथ में जुड़ दो, वो ईमानदार आदमी अपना, ये भी काशकारी है राजपुरोहित समाज के, लेकिन ये भी काशकार है। इनके मन में हुई पीड़ा हुई कि अपन को जाना कहाँ। बूढ़ी वाली कहवत है कि धके वेलो नारे वावड़ी। जब जाके मेरे से जुड़े और अभी मेरे पास में बैठे हुए कंधे से कंधा मिला के बोले, तो मैं तो यही कहता हूँ जैसी मेरी विचारधारा है, जैसी हनुमान बेनीवाल की विचारधारा है, जैसी हनुमान बेनीवाल की विचारधारा है, जैसी मोदी की भी विचारधारा है, तो ये कार्यकर्ता मेरे साथ में जुड़े, इनके भी मेरे और इनकी विचारधारा एक ही है। तो ये थे हमारे साथ सीताराम जी देवासी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उपाध्यक्ष है। उनके साथ हमने बातचीत की और बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और बातचीत के लिए समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।